आपके रेशम के खेतों के मजदूर आपके बंधु नहीं बंधवा हैं। उनकी कलाई पर लगी मोहर कोई श्रृंगार नहीं, कोई देवी देवता का आशीर्वाद नहीं, बल्कि आपके द्वारा बनाए गए बंधुआ की मोहर है। बिल्कुल ऐसी ही एक मोहर 7 साल की उस मासूम बच्ची चकोर के हाथ पर भी लगी हुई है, और जिसे आपने अपनी हवेली में कैद करके रखा हुआ है। आप सुन रही है तेजस्विनी जी, ये पत्रकार मोहतरमा हम पर क्या इल्जाम लगा रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनके किसी भी इल्जाम का ना तो सर है ना पैर है। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी बातों का सर भी है और पैर भी। देखिए, हम औरतों की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी अनाप शनाप आरोप हम पर लगाएंगे। पत्रकार हैं आप, विनती करते हैं आपसे, सीमा लांघिएगा नहीं। ना ना, गलत कर रही हैं आप। और रही चकोर की बात, हाँ चकोर हमारे साथ रहती है, लेकिन बंधुआ मजदूर की तरह नहीं, हमारी बच्ची की तरह, हमारी बेटी की तरह, हमारे घर के और बच्चों की तरह उसे हवेली में और हवेली के बाहर कहीं भी जाने की आजादी है। अभी कुछ दिनों पहले जज साहब और उनका परिवार आजादगंज आए थे। अचानक चकोर ने इच्छा जताई कि वो लखनऊ जाना चाहती है इनके साथ। हमने खुद जज साहब से कहा, आप चकोर को लखनऊ ले जाइए, घूमेगी फिरेगी, अच्छा लगेगा उसे। पूछिए आप जज साहब। जी 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 हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी हाँ, इन्होंने भेजा था। अगर आप इस आजादी को बंधुआ मजदूरी समझती हैं, तो हम खुद मजदूर हैं, बंधुआ हैं। शांत शांत शांत। अब आपने हमारे चरित्र पर उंगली उठाई है तो हमें जवाब तो देना ही पड़ेगा। जैसा हमारे लिए एक काम कीजिए, आप चकोर को यहां बुला लीजिए। ये लड़की चकोर आपके सवालों का जवाब देगी। सच्चाई क्या है इस लड़की के मुंह से सुनिए आप। क्या हुआ जज साहब? चकोर कहां है? जी, दरअसल उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो घर पर ही रुक गई। क्या क्या मतलब तबीयत खराब है? मतलब चलिए फोन लगाइए, हम बात करेंगे, हम बात करेंगे, उसे फोन लगाइए आप। अरे आप इतने बड़े नेता हैं, आपको हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। हम अभी चकोर को फोन मिला देते हैं, बल्कि यहीं बुला लेते हैं उसको, आप मिल भी लीजिएगा। मनोहर ने उधर अपना काम कर दिया है, इसकी भनक तक नहीं है इन लोगों को। वारे नमस्कार साहब। हाँ, वो किताब लाते वक्त एक काम कीजिएगा, चकोर को भी साथ ले आइएगा। हाँ, और उससे कहिएगा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं। साहब अभी सिक्योरिटी वालों ने बताया साहब, चकोर बिटिया अकेली निकल गई और उनके हाथ में पुस्तक भी थी साहब। उन्होंने उसको रोकने की बहुत कोशिश की पर वो बहुत तेज भाग रही थी। हाँ, बाद में उसको ढूंढा पर वो मिल ही नहीं साहब। क्या? ईश्वरावत जी, क्या हुआ? चकोर कहाँ है? चकोर कुछ देर पहले ही पता नहीं बाहर कहाँ निकल गई। क्या? हमारी चकोर घर से अकेली निकल गई? संभालिए संभालिए अपने आप को तेजस्वी जी, और सुनिए, आपका अभिनय जो है वो थोड़ा फीका जा रहा है, ढीला जा रहा है, थोड़ा सा बढ़ाइएगा। आप संभालिए संभालिए अपने आप को। अरे हम कैसे संभाले एमपी साहब?
हमारी बच्ची बताइए अकेली घर से निकल गई। हमने आपसे कहा था कि इनके साथ हमारी बच्ची को मत जाने दीजिए, मगर आपने कहा था एमपी साहब कि ये लोग उसका ख्याल रख लेंगे। इसे कहते हैं ख्याल रखना। आप ही लोग बताइए। अब संभालिए संभालिए अपने आप। हमारे कैसे संभाले अपने आप को? छोटी सी बच्ची है, रास्ता भी भटक सकती है। उसे तो इतने बड़े शहर का गली मोहल्ला भी नहीं मालूम। आपने क्यों जाने दिया इन लोगों के साथ उसे? गलती हो गई हमसे। जज साहब क्या हो रहा है ये? आप संभाल, अब काबू में। ये भैया पानी ले लीजिए, पानी। तो जज साहब आपके भरोसे हमने बच्ची को यहाँ भेजा था। क्या हो रहा है ये? छोटी सी बच्ची इस अनजान शहर में हम आपके भरोसे यहाँ छोड़ आए थे। हमारा तो जी घबरा रहा है। अरे इतनी छोटी सी बच्ची है, अगर उसका किसी ने अपहरण कर लिया तो? क्या कह रही हैं आप? ना ऐसे अपशकुन कुछ भी मत बोलिएगा। अरे एमपी साहब एक काम कीजिए ना, पुलिस को फोन मिलाइए। हम सब पहले की कुछ गड़बड़ हो जाए। हम सब करेंगे। आप बस धीरज रखिए, कुछ नहीं होगा। पापा, इन लोगों ने मिलकर कुछ तो खेल खेला है। पर हमारी चकोर कहाँ होगी? अभी चकोर जिंदा है ना राखन भैया? जिंदा है। आज खेतों में पत्तों की कटाई थी ना? सब कुछ ठीक रहा? हाँ ठीक ही रहा। भैया जी की खूब कमाई हुई है उसमें। हमका भी थोड़ा पैसा मिल जाए। इतना पैसा तो नहीं मिला ना कि हम हमारी बिटिया को घर वापस ले आए। रेशम के कीड़ा के लिए पत्ते का इंतजाम करने जाना है। हौसला रखिए तेजस्विनी जी, हौसला रखिए। आ जाएगी चकोर आ जाएगी। अब क्या होगा पापा? हम बाहर देख के आते हैं। चुपचाप खड़े रहो, कहीं नहीं जा रहे हो। मिस्टर ईश्वर रावत, बताइए ना आखिर चकोर है कहाँ? अरे खलास इतनी खोल के दिखाओ हमरे किस्मत के पिटारा।
कैसे हुआ रे? आए आपने तो कहा था कि ये काम आप हमारी सहायता के बिना अंजाम दे देंगे। कैसे लिखा गौतम? पुस्तक घर पे छोड़ के आए गए और यहाँ आ गए विमोचन करेगा वक्त। ये अपनी पुस्तक और करो विमोचन। लेकिन तुम यहाँ पहुंची कैसे? अरे ये मत पूछो, बस बापूजी का आशीर्वाद समझो। जैसे ना हम घर से निकले, हमको पीली हवेली दिखाई दी, फिर बुट्टे वाले काका दिखाई दिए, फिर गड्ढा राणा आया, फिर हम थोड़ा भूल गए कि यहाँ जाना है, क्यों हुआ। क्या बोले जा रही है? देखो चुप कराओ इसे। बोलने दीजिए ना बाबा, कितनी प्यारी लग रही है बोलती हूँ। और जब हम सबने ठंडी गाड़ी देखे बाहर खड़ी, तो हमको समझ में आएगा ये आप समझे होंगे। अरे हमने छोड़ो, वो सब लोग आएगी नहीं तो काबुलत है पत्रकार जो फटाफट सवाल करत है। पत्रकार? अरे हाँ हाँ वही। कहाँ है वो सब? आए कि नहीं? वो रहे देखो। बाप रे, कल हमारा पुस्तक विमोचन, मतलब भैया जी तुम्हें वापस लेने आ रहे हैं। बेटा, आपके हाथ पे ये जो निशान है, ये किस चीज का है? चकोर बेटा, आप लखनऊ कैसे आए? और आपकी तरफ ईश्वर रावत जी के परिवार का बर्ताव कैसा रहा? बेटा, आप ईश्वर रावत जी के परिवार को कब से जानती हो? और क्या आपको मालूम है कि आपकी कलाई पे जो ये निशान है वो क्या है? जज साहब, वैसे भी आपके बेटे की वजह से हम एक बार मुश्किल में पड़ चुके हैं। कुछ कीजिए, वरना हम कुछ करने जाएंगे तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। जी भैया जी, आप चिंता न करें, हम देखते हैं। चकोर बेटा, आप डरो मत, हम हैं यहीं पे। जो भी ये पत्रकार पूछ रहे हैं उन्हें जवाब दे दो, सब कुछ सच सच बता दो। हाँ? भैया जी के यहाँ आपके साथ कैसा बर्ताव किया जाता था? मालिक,
सर, आप तो कह रहे थे कि ये छोटी लड़की आपके बच्ची की तरह है, फिर ये आपको मालिक क्यों कह रही है? माफ कीजिए, ये समारोह हमारे पोते आदित्य की किताब का विमोचन का है और पहले ही बहुत देर हो चुकी है और चकोर यहाँ आपके सवालों के जवाब देने नहीं बल्कि आदित्य का साथ देने आई है। क्यों चकोर? हाँ, किताब हम थोड़ी ना लिखे हैं, जो लिखे हैं उसे पूछो। पर एक मिनट, इस आखिरी सवाल का जवाब हम जरूर देंगे। इस आखिरी सवाल का जवाब हम जरूर देंगे। जज साहब, अगर आपकी अनुमति हो तो इनके सवाल के जवाब हम दें। जी जी बेशक, बिल्कुल। चकोर ने हमें मालिक इसलिए कहा क्योंकि गांव वाले, प्रदेश के लोग, प्रांत के लोग हमारी बड़ी इज्जत करते हैं, अन्नदाता मानते हैं हमें। हालांकि हमने उन लोगों से कई बार कहा है कि हमें मालिक कहकर ना पुकारें। हम तो आप लोगों के सेवक हैं, पर क्या करें, उनके दिल में हमारे लिए इतनी इज्जत है, जो दिल में है उसी नाम से पुकारते हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? पर भैया जी, जल्दी करिए, हम इतना भाग भाग के आए हैं कि रिबन काटने में देर ना हो जाए। तनी की पुस्तक पे तो ध्यान दीजिए। अरे पुस्तक का रिबन काटिए, तभी तो आदित्य कविता सुना सकता है। भैया जी ने तो बड़ी आसानी से सवालों को घुमा दिया ना, और बच्चे को तो बोलने का मौका ही नहीं दिया। अब मैं श्री कमल नारायण जी से अनुरोध करूंगा कि वो आदित्य की पुस्तक का विमोचन करें। अगर आप लोगों की अनुमति हो तो हम कुछ कहना चाहते हैं। हमारे विचार से हमारी बिटिया चकोर ने ही इस किताब के असली महत्व को समझा। अब बताइए, इतने भीड़ भाड़ वाले शहर में दुर्घटना की परवाह न करते हुए हमारी बिटिया इस किताब को लेकर उसके सही जगह पर पहुंची। इससे बड़ा आदर्श बचपन और क्या हो सकता है। धन्य है वो माँ बाप जिसने इसे जन्म दिया। हम उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सब कुछ तहस-नहस कर देंगे हम, सब कुछ खत्म कर देंगे हम। उन लोग नहीं, शैतान है, शैतान। दिखा कर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमका। जी को काबू में रख, छोड़ दो हमका। सब कुछ खत्म कर देंगे हम, कुछ नहीं चाहिए। काबू में देख, बिटिया के दुख में बोरा गई है। कस्तूरी का करे, छोड़ छोड़, हम कर छोड़। अरे ये पत्ते नहीं, ये हमारी जान से भी ज्यादा कीमती है। का नुकसान करेगी तो भैया जी हमारी चकोरिया को ले गए, इमली को भी ले जाएंगे। हमारी बिटिया कहाँ चली गई? और ठीक है, जिंदा है, मर गई, कुछ नहीं जानते हम। कमल नारायण जी की अर्धांगिनी होने के नाते हम उनसे अनुरोध करेंगे कि जिस पुस्तक का विमोचन उनके हाथों होने वाला था, वो हमारी प्यारी बच्ची चकोर के हाथों से होना चाहिए। Look at the